तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे हमारा? बी करेक्ट हो जाएगा। यानी 1 से 1.5 इंच के आसपास हम क्या कर सकते हैं, बच्चों में हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं जब बच्चे का हम रेक्टल रूट्स के थ्रू टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, तो 1 से 1.5 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स हम इंसर्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गैस स्टरलाइजेशन इज़ ऑल्सो नोन एज। जो गैस स्टरलाइजेशन होता है उसको हम अदर टर्म्स से क्या जानते हैं? क्या उसको हम लोग डिसइंफेक्शन कहते हैं, फेगमेशंस कहेंगे, फेमिगेशंस कहेंगे, या फिर ऑटोक्लेव कहेंगे, ऑटोक्लेविंग, या फिर हॉट एयर स्टरलाइजेशंस मेथड कहते हैं? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी करेक्ट हो जाएंगे। जब गैस स्टरलाइजेशंस होता है उसको आप फेमिगेशंस मेथड भी कहते हैं। सो इन सारे क्वेश्चंस रिगार्डिंग आपको कहीं डाउट्स है फ्रेंड्स तो जल्दी से कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टरलाइजेशन बाय स्टीम अंडर प्रेशर इज कॉल्ड। जो हमारा स्टरलाइजेशन है वो हमारे स्टीम अंडर प्रेशर के, यानी कि जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो स्टीम के थ्रू क्रिएट हो रहा है और स्टरलाइजेशन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, तो उस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम, उस मेथड को हम कहते क्या हैं? क्या उसको ऑटोक्लेविंग मेथड कहेंगे, हॉट एयर ओवन मेथड कहते हैं, या फिर फेमिगेशंस मेथड, या फिर बॉइलिंग मेथड? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होंगे? ए करेक्ट हो जाएंगे। यानी उस कंडीशंस में जब क्या हो रहा है, स्टीम के थ्रू प्रेशर्स क्रिएट हो रहे हैं और स्टरलाइजेशंस हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोक्लेविंग मेथड कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, For effective sterilization in the autoclave, the temperature should be। जो हमारा क्या है, इफ़ेक्टिव क्या है हमारा, इफ़ेक्टिव स्टरलाइजेशंस हैं जो कि ऑटोक्लेव में आते हैं, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? क्या उनका टेम्परेचर 121 डिग्री होंगे, 100 डिग्री होंगे, या फिर 121 डिग्री फ़ारेनहाइट होंगे, या फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होंगे? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि हमारा जो ऑटोक्लेव मेथड है जो हमारे स्टरलाइजेशंस के लिए इफ़ेक्टिव है, उसको कितने डिग्री सेल्सियस पे यूज़ करते हैं? तो 121 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करते हैं उसको, और टेम्परेचर को होनी चाहिए, जिससे तभी क्या होगा, वो स्टरलाइजेशंस इफ़ेक्टिव होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नॉर्मल पल्स रेट इन एडल्ट इज। जो नॉर्मल पल्स रेट है एडल्ट पर्सन में वो कितना होता है? क्या वो 62 पर मिनट होगा, या फिर 72 पर मिनट, 85 पर मिनट, या फिर 95 पर मिनट? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 72 पर मिनट हमारा क्या होता है, बीट पर मिनट होगा जनरली हमारा पल्स रेट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट इन एडल्ट इज। जो एडल्ट में नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट होते हैं वो कितना होता है? 10 पर मिनट, 16 पर मिनट, 26 पर मिनट, या 36 पर मिनट? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी करेक्ट हो जाएंगे। जनरली क्या होता है, 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट, यानी कि 12 से लेकर लगभग 16 के बीच में आपके रहेंगे तो ब्रीथ पर मिनट ही क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन आपको सिर्फ 16 मिनट दिए हैं तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि एडल्ट पर्सन में रिस्पायरेटरी रेट नॉर्मल कितना होता है? तो 16 ब्रीथ पर मिनट। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नॉर्मल प्रेशर इन एन एडल्ट, सॉरी नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन एडल्ट पर्सन। जो नॉर्मल एडल्ट पर्सन है उनमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होगा? क्या उनमें 100/80 mm ऑफ Hg, 110 बाई 80 mm ऑफ Hg, 120/80 mm ऑफ Hg, या फिर 130/80 mm ऑफ Hg? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑफ कोर्स हमारे सी करेक्ट हो जाएंगे।